बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। आज बात करेंगे हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दूसरे T20 इंटरनेशनल की, जो न्यूजीलैंड ने तकरीबन आसानी से जीत लिया। और पाकिस्तान ने टॉस जीत के अगेन उनको दावत दी। उन्होंने 194 रन बनाए, जो कि तकरीबन 200 हैं। वैसे वो इससे ज़्यादा बनाने की पोजीशन में थे, तो थोड़ा सा हमने उनको पुल तो किया। ऑफ कोर्स चेजेबल थे, लेकिन पाकिस्तान 173 पे आल टीम आउट होगी। और बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें इसमें इम्प्रूव की जा सकती हैं। एक बात तो मुझे राशिद लतीफ़ की बड़ी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि बैटिंग को उतना दोष देना नहीं बनता जितना बॉलिंग को देना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि और बात ये सच है कि आप 200 जब करवा लेते हैं तो उसके बाद फिर आप जब चेज नहीं होता तो सारा फोकस बैटिंग पे चला जाता है। तो बॉलर्स का भी एनालिसिस होना चाहिए। इन्होंने 2 मैचेस में बॉलर्स ने 200 रन्स करवाए हैं इन ईच मैच मिनिमम, तो ये बहुत ज़्यादा रन्स खा रहे हैं। तो और ये अभी से नहीं, ये वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वहाँ से ये काम शुरू हुआ है कि हमारी बॉलिंग जो है वो उस तरह से क्लिक नहीं कर रही। तो एक तो चीज़ ये है कि शाहीन अफरीदी जो है एक ओवर अच्छा करने के बाद जब दूसरे ओवर में मार खा लेंगे, तो ये थोड़ी सी चीज़ इनको इम्प्रूव करनी चाहिए कि अपनी लेंथ खींच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि बॉल स्विंग नहीं हो रही तो बल्ले के नीचे बॉल ना करवाएं। और दूसरा ये चीज़ है, हारिस रऊफ को पता नहीं क्यों ये समझते हैं कि नई बॉल से बॉल कर सकते हैं। पहली बॉल बैट्समैन के हिप पे दे दें 140-50 के पेस पे, वो हल्का सा फ्लिक करे तो वो 6 हो जाता है। सारा टेम्पो जो है वो दूसरी टीम की तरफ चल जाता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ऑल दो ये इन द एंड आके 2-3 विकेट्स ले लेते हैं तो इनका अपने स्टैट्स पूरे रहते हैं, लेकिन टीम जो है वो उस वक्त तक उसका काम जो है ना खाना ख़राब हो चुका होता है। 18वें ओवर में आके विकेटें लेने का फ़ायदा उतना नहीं है जितना पहले विकेट्स लेने का या स्कोर रोकने का फ़ायदा है। तो ये जो पैचेस में अच्छी बॉलिंग है ना, ये ओवरऑल स्टैट्स को तो ठीक कर देती है, लेकिन वो फिर सारा नज़र का धोखा होता है क्योंकि आपने एक टेम्पो दूसरी टीम को दे दिया होता है। तो हारिस को तो मिडल या एंड वाले ओवर्स करवाएं। और मुझे यूं लगता है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मुझे यूं लगता है कि जितने इनकंसिस्टेंट हारिस रऊफ हैं ना, जैसे ही वो क्या लड़के थे उनका नाम, मुल्तान सुल्तान के बॉलर एहसानुल्लाह, जैसे ही वो फिट होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि उनको स्क्वाड में रख के हारिस को चैलेंज करना चाहिए कि आप अपने आप को आइदर इम्प्रूव करें या एक बंदा 150 वाला आपके पास पीछे बैठा है। ये कोई भी किसी भी बंदे की पोजीशन जो है ना फॉर ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बॉलिंग की बात के बाद बैटिंग की जो नेगेटिव चीज़ है ना उस पर बात कर लेते हैं पहले। तो जो मैं चीज़ सोच रहा था पिछले उसमें भी वीलॉग में मैंने जिक्र किया कि फिनिशिंग जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बहुत ज़्यादा मिडल ऑर्डर की और लोअर मिडल ऑर्डर की। फ़खर जमान बहुत अच्छा खेल के गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ओपनर्स ने कोई इतना अच्छा स्टैंड नहीं दिया था, तो वो एक तरह से ओपनर के तौर पे ही खेल के गए हैं। तो उसके बाद बना हुआ मैच था, लेकिन इफ्तिखार और आज़म खान उसको लेके आगे नहीं जा सके। और एंड पे चूंकि बाबर आजम खड़े थे, ओनली रिकग्नाइज बैट्समैन, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के हमें मैच भी जितवाएंगे। तो बाबर जो हैं उनकी ये एबिलिटी नहीं है कि वो छक्के मारे। फ़खर 50 रन में 5 छक्के मार के गए हैं, बाबर ने 60 रन में सिर्फ 2 6 मारे हैं। तो बाबर की यही इनिंग्स है। बाबर के ऊपर सारा बर्डन डालने की बजाय ये बाकी जो 4-5 शेर रखे हुए हैं इनसे पूछगछ होनी चाहिए कि आपने अपना रोल यानी 10 गेंदों पे 20-25 रन वाला क्यों नहीं किया। वो मिच सेंटनर आके कर गया, लेकिन हमारे इफ्तिखार और आजम खान से ये नहीं हुआ। किस वजह से नहीं हुआ वो एक अलग बात है, अच्छी बॉलिंग थी या हम कैपिटलाइज नहीं कर सके वगैरह वगैरह, लेकिन एंड ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि इफ्तिखार 8 गेंदों पे 4 रन और आजम 3 गेंदों पे 2 रन, और ये जा वो जा। ठीक है, तो इस चीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है अगर हमने मैचेस फिनिश करने हैं और जीतने हैं। बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है कि ओवरऑल रिजवान से जैसे बात करें, रिजवान और सैम अयूब की, मेरे ख्याल में तो इस पर डिस्कशन होनी नहीं चाहिए। रिजवान ने बहुत रन्स करके हमें दिए हैं, सैम अयूब इम्पैक्ट प्लेयर हैं, उनके रन्स की क्वांटिटी से ज़्यादा द वे वो खेलते हैं जिस तरीके से वो मैटर करेगा। और जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि बाबर ने दोनों मैचेस में रन्स किए हैं और अच्छे खूबसूरत रन्स किए हैं। और फिर दूसरे मैच में जो फ़खर जमान ने चौथी पोजीशन
पोजीशन पे आके बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग थी। अगर वो खेलते रहते तो हम मैच भी जीत सकते थे, बल्कि बड़ा मुझे लगता है कि 17वें 18वें ओवर में वो ख़त्म करके वो चले जाते। तो अब जो चीज़ रह गई है ना इम्प्रूव करने वाली, वो इफ्तिखार अहमद और आज़म खान की जो 2 पोजीशंस हैं, इनको फिक्स करने की ज़रूरत है। देखते हैं तीसरे मैच में साहबजादा फरहान टीम में आते हैं या नहीं। मैं गुजारिश करूंगा कि चाहे बाबर आजम को बिठाएं, साहबजादा फरहान को ज़रूर खिलाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा ट्रिप पे आपके साथ जाए और बगैर मैच खेले वापस आ जाए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपने अजीज़ व अकारब का, अहल खाना का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।